चलिए आज हम लोग जो है सेकंड फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड को अब समझते हैं। अल्डिहाइड और उसका नॉमेनक्लेचर। अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और H होता है। मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO और इसमें जो नाम में लगता है वो लगता है Al। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई एसिड लगता था उसी तरीके से एल्डिहाइड में क्या लगता है Al। समझने बात है। इसमें भी जब हम लोग अल्काइल ग्रुप यानी R को जोड़ते हैं तो ये स्टेबल कंपाउंड हो जाता है जिसका एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम कैसे बनता है? तो कॉमन नेम बनता है अल्केन में जब हम लोग अल्डिहाइड को जोड़ देते हैं, अल्केन में अल्डिहाइड जोड़े तो क्या बन जाता है? कॉमन नेम। IUPAC नेम कब बनता है? जब अल्केन में Al को जोड़े। अल्केन में जब Al को जोड़ते हैं तो IUPAC नेम बन जाता है। जैसे कि अगर एक कार्बन है यानी मीथेन वाला केस है, मीथेन, तो इस केस में इसका कॉमन नेम क्या होता है? मीथेन, है ना। अल्केन तो जुड़ेगा ही, मिथेनल डिहाइड, यानी कॉमन नेम हो जाता है अल्केनल डिहाइड, अल्केनल डिहाइड। और IUPAC नाम हो जाता है अल्केनल। तो जैसे एक कार्बन था तो मीथेन, तो उसका हो जाता है कॉमन नेम मिथेनल डिहाइड और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथेनल। समझ बात आई? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक कार्बन हो तो HCHO, दो कार्बन हो इसका एक कॉमन नाम भी होता है क्या? फॉर्मल डिहाइड। इसका एक कॉमन नेम, फेमस नेम क्या है? फॉर्मल डिहाइड। उसके बाद अगला CH3, यानी दो कार्बन अगर आ जाए तो दो कार्बन के लिए यानी C इथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? दो। तो इसका हो जाता है, ये हो जाता है इथेनल डिहाइड, इथेनल डिहाइड, जिसका कॉमन नेम एसीटल डिहाइड, डिहाइड। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? जैसे मीथेन था तो मिथेनल, तो इथेन है तो इथेनल। यानी लास्ट में केवल क्या जोड़ देना है IUPAC में? Al। और इसमें लास्ट में क्या जोड़ देना है? अल्डिहाइड। बस मीथेन और इथेन इन सब में E को हटा देना है, क्योंकि अगर E लगा देंगे तो A और E दो वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता। तो कॉमन नेम के लिए अल्डिहाइड केवल जोड़ना है और IUPAC के लिए केवल Al जोड़ना होता है। तो ये हो गया। उसी तरीके से अगर तीन कार्बन हो तो प्रोपेनल डिहाइड और प्रोपेनल, फोर हो तो ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल। समझ में बात आ रही है? तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड। अब इसका सारा नॉमेनक्लेचर समझते हैं। चलिए तो अब करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3 4। टोटल कितना है? 4। तो ब्यूटेन, ब्यूटेनल हो जाएगा, CHO लास्ट में है तो ब्यूटेनल। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। ये हो जाएगा ब्यूट 3ENEAL। समझ बात है? इसमें काउंट करेंगे 1 2, इसमें लॉन्ग चेन को फॉर्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे? लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे CHO है, इसमें लॉन्ग चेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला तुम्हारा लॉन्ग चेन हो जाएगा। तो इसका नाम करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5। तो 3 पे मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 पेंटेनल। समझ में बात है? अब इसमें करोगे तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला तुम्हारा इसमें लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो 5 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 5 पे और 4 पे, इन दो पे मिथाइल है तो 5 4 डाई मिथाइल, और 4 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 8, तो ऑक्टेनल। Al लास्ट में CHO है, एल्डिहाइड है तो ऑक्टेनल। उसी तरीके से इसमें करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? अल्काइल ग्रुप तो कितना है? 4 इथाइल। टोटल कितना है? 6। तो हेक्स 5 YNEAL, 4 इथाइल हेक्स 5 YNE। ये यहाँ पे YN लिखेंगे, यहाँ पे YN लिखेंगे, E नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से एक वॉवेल है A। समझ में बात आई? अगर इसमें भी जैसे यहाँ पे E नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे? ENAL, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक वॉवेल है A, तो यहाँ पे E नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। हम नेक्स्ट करते हैं।
चलो अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी नाम देंगे 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4। तो ब्यूटेन 1 4, 1 पे और 4 पे एल्डिहाइड है तो 1 4 कितना है तो 2 डाई एल, कहाँ पे है पोजीशन लिख दिए, और कितना है 2 तो डाई एल। जैसे इसमें, अब इसमें कहते हैं 1 2 3 4 हो गया, तो क्या कितना है 4, तो ब्यूटेन, पहले तो मिथाइल लिखना होगा, पहले तो अल्काइल लिखना, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाई एल। समझ में आ रहा है? मिथाइल ग्रुप किस पे है, सेकंड पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया क्योंकि 4 कार्बन है, और पोजीशन क्या, अब उसके बाद उसमें अल्डिहाइड कितना है 2, उनका पोजीशन क्या है 1 4 2 है तो डाई लगाए और एल। उसके बाद इसमें गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना रहा। पहले हम लोग को इथाइल लिखना होगा, 4 इथाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद हेक्सेन, हाँ ठीक है, हेक्सेन 1 6 डाई एल, 1 पे है और 6 पे है, और कितना 2 है कार्बन, 2 है एल्डिहाइड तो डाई एल। अब उसके बाद हाँ देखो, जब भी तुम्हारा ऐसा हो कि कार्बन जो एल्डिहाइड है वो आपका किस में आ जाए, ब्रांच में आ जाए, एल्डिहाइड किस में आ जाए, ब्रांच में आ जाए, तो जब भी एल्डिहाइड ब्रांच में आए तो उसको हम लोग कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। और इसमें आपका, इसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे ओइक एसिड को हटा के जब कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रांच में आता था तो सीधे उसको कैसे लिखते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरीके से जब एल्डिहाइड अब ब्रांच में आने लगा तो इसको सीधे लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, और इसमें से सारे एल्डिहाइड ग्रुप को अब अलग करेंगे। तो मेन चेन मेरा ये वाला हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करो 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन 1 2 3, 3 पे है कितना है, पोजीशन सबका लिखे, 1 पे 2, 1 पे है एक ग्रुप, 2 पे है और एक 3 पे है, तो 3 है तो ट्राई कार्बन डिहाइड। समझ में आता ही। अब जैसे इसका 10 नंबर का, 10 नंबर का कोशिश करो। जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं कि ब्रांच में है, ब्रांच में है तो इसमें यहाँ से काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये वाला आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन ये वाला आ रहा है, दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। कितना कार्बन है 5, तो सबका नंबरिंग करो। लोएस्ट कहाँ मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है, 1 2 3 4 5, तो 3 पे सबसे पहले इथाइल आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो उसको लिखेंगे, इसका नाम ऊपर लिख देते हैं, इसका नाम भी ऊपर लिख देते हैं, 3 इथाइल, इथाइल हो गया। अब टोटल फंक्शनल ग्रुप काउंट करो, 1 2 3 4 और एक 5 फंक्शनल ग्रुप है, तो 5 के लिए क्या आता है, पेंटेन, 5 के लिए क्या आता है, टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना है 5, तो 5 के लिए क्या आता है, पेंट। तो देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो पहले नंबर ऑफ कार्बन भी 5 ही है, तो पेंटेन किस किस पे है, 1 पे, 2 पे, जब भी फंक्शनल ग्रुप हो, यानी फंक्शनल ग्रुप ऊपर और नीचे दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप हो, तो जैसे अल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल, अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ मिथाइल हो तो कैसे लिखते हैं 2 2 डाई मिथाइल, या अगर इथाइल हो ऊपर नीचे तो 2 2 डाई इथाइल, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप पे अगर सेकंड पोजीशन पे दो अगर फंक्शनल ग्रुप पे 2 एल्डिहाइड है तो सीधे लिखेंगे 1 2, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तीसरा और पांचवा, पेंट कार्बन डिहाइड, समझ गए, पेंट कार्बन डिहाइड। अब इधर आते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें भी CHO तुम्हारा किसमें है, ब्रांच में है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक ग्रुप में जो कार्बन की संख्या है वो ब्रांच से ज्यादा है, तो मेन चेन तुम्हारा ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कार्बन डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बन डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच में है एल्डिहाइड तो उसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बन डिहाइड। अब इसमें देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप को हमेशा क्या करना है, सीनियर रखना है, तो 4 है, तो साइक्लो ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटीन, ब्यूट किस पे है, तो 2 यानी कार्बन डिहाइड, समझ में बात आ रही है, साइक्लो ब्यूट 2 यानी 2 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन डिहाइड। अब उसके बाद यहाँ देखो,
ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का, तो ये हो जाता है तुम्हारा बेंजल डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजल डिहाइड, इसका नाम हो जाता है बेंजल डिहाइड। अब इसमें देखो 1 2 3, तो इसका नाम भी क्या होगा, एक का बेंजल डिहाइड, तो ये हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो तुम्हारा बेंजीन में ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारा बेंजीन में ज्यादा है, तो मेन चेन तुम्हारा बेंजीन हो गया, तो पहले लिखेंगे बेंजीन। अब बेंजीन जैसे ही लिखे तो ये दोनों किस में आ जाएगा, अब ब्रांच में आ जाएगा, तो 1 3 डाई कार्बन डिहाइड, 1 3 डाई कार्बन डिहाइड। सिमिलरली इसका लिखना हो तो कैसे होगा, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, ये तो देख रहे हो, इसका हो जाएगा, हम लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और ब्रांच में है एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। इसका क्या हो जाएगा, नीचे देखो, हमेशा जब भी साइक्लिक ग्रुप है उसमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप से, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसी से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सीनियर होता है, 1 2 3 4, तो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। समझ में पता है, ये इसका हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, खत्म हो गया।